हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर रचना वाले चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज। जब हमने वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए और इनकी लंबाइयों का माप भी लिखिए। प्रकार से ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, प्रकार को ऐसे रख के 6 सेंटीमीटर खोल के और ऐसे एक वृत्त खींचना है आपने। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं यहां पर ले लेता हूं सेंटर, यहां प्रकार को रख के 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली और ऐसे एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, इस बिंदु को ले लिया O। अब क्या है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है P। तो ये केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यह है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, P से ना हमने स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है ना उसको केंद्र से मिलाते हैं। अब हम ना OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, जितनी OP है ना उसकी आधे से ज्यादा प्रकार को खोलना है और एक चाप OP के ऊपर लगाना है और एक नीचे वाली साइड। तो एक चाप तो ऊपर आ गया और एक चाप इधर आ गया। ऐसे ही हमने क्या करना है, बिंदु O से चाप लगाना है, एक ऊपर वाली साइड और एक OP के नीचे वाली साइड। ठीक है, तो ये चाप ऐसे कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां पर X और इस चाप को Y कर देता हूं Y। अब लंब समद्विभाजक को ना डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं। जहां ये इसको कट करेगा ना वो बिंदु हो जाएगा M। ठीक है, लंब समद्विभाजक जहां OP को कट करेगा वो बिंदु M हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्रकार को M बिंदु पर रखना है। ठीक है, और O जितनी प्रकार खोलनी है, ये हमारे पास P जितना भी आएगा इसको नाप लेना कॉपी के अंदर। जितना O की दूरी है ना उतनी P की दूरी होगी, मतलब इतनी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो M बिंदु पर प्रकार रख के हमने एक वृत्त खींचना है जो और P से होके गुजरेगा। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं पर इसको काट रहे हैं। इस बिंदु को लिख देते हैं Q, इस बिंदु को लिख देते हैं R। ठीक है, और हम PQ और PR को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। PQ और PR आ जाएंगी स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, तो कहीं भी आप शो कर सकते हो 6 सेंटीमीटर अगर शो करनी है। हमने क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है इसकी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, जब इसको PQ को नापेंगे ना स्केल से तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के रचना के पद लिखते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या किया, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया P। तो वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, हमने प्रकार को आधे से ज्यादा खोला था, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ऐसे ही O बिंदु से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया था। तो हम क्या लिखते हैं, OP का लंब समद्विभाजक XY खींचते हैं। इसको लंब समद्विभाजक कहते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर काटता भी है और ये दोनों भाग बराबर भी होते हैं। फिर क्या था, XY OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। जहां OP और XY काटते हैं उसको M दिया था हमने। फिर हमने क्या किया था, M पर प्रकार रखी थी और O जितनी प्रकार खोली थी, तो M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। त्रिज्या OM ले ली और एक वृत्त खींच दिया, जो क्या है, पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हैं, Q तथा R। यह वृत्त दिए गए वृत्त को Q व R बिंदुओं पर काटता है। फिर हमने क्या किया, PQ व PR को मिलाया। PQ व PR को मिलाते हैं। PQ व PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो हमने ज्ञात करनी है। और जब हमने इसको स्केल से नापा तो इसका मान था 8 सेंटीमीटर।
PQ और PR 8 सेंटीमीटर। देखो क्या है, वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि इसका मान 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्या होगा, तो नीचे वाले का भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। आपने क्या करना है, रचना मैं पहले क्वेश्चंस में ही लिखवा रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चंस में सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, रचना आपने खुद लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए और उसकी लंबाई का माप लिखिए। देखो क्या है, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। एक वर्ड लिखा हुआ है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब है दोनों वृत्तों का जो केंद्र है ना वो समान है, तो यह है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलना है और हमने एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप सभी साथ साथ बनाना डायग्राम को। पहले 4 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। दूसरा वृत्त क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब प्रकार को थोड़ा सा और खोल लेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र समान है, सकेंद्रीय है। तो ऐसे ही ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर इस वृत्त के किसी बिंदु से, बड़े वृत्त के किसी बिंदु से हमने छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है 4 सेंटीमीटर वाले के ऊपर। तो देखो क्या करेंगे, हम सीधा ही एक बिंदु ऐसे ले लेते हैं यहां पर। इस बिंदु को ले लेते हैं P और इस P बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अब देखो क्या है, जब स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, तो जिस बिंदु से खींच रहे हैं उसको केंद्र से मिलाते हैं, ये केंद्र से मिला हुआ है। अब हम OP का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, तो जितना OP है ना उसकी आधे से ज्यादा प्रकार को खोल लेंगे। बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखेंगे, एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे P से और एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे। तो मैंने P पर प्रकार को रखा यहाँ और आपने यहाँ पर एक चाप लगा दिया। कहीं भी कट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ही क्या करना है, O बिंदु पर हमने प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप ऊपर की ओर लगाना है और एक चाप नीचे की ओर लगाना है। तो मैंने यहाँ रखा और एक दूसरा चाप लगा दिया। ये कहीं भी कट सकता है, या अंदर भी आ सकता है, उसके ऊपर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लंब समद्विभाजक को मैं स्केल से ज्वाइन कर देता हूं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया। जहां ये OP को कट करेगा उस बिंदु को हम दे देते हैं M। ये तो हो गया लंब समद्विभाजक। अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानेंगे और OM त्रिज्या जितनी प्रकार को खोल लेंगे, OM जितनी, और हम एक वृत्त खींचेंगे जो P बिंदु को भी स्पर्श करता हुआ जाएगा। यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा, ठीक है, और O जितनी प्रकार को खोली और ऐसे एक वृत्त खींच दिया जो P बिंदु को स्पर्श करता हुआ निकल जाएगा। और ये पहले वाले बिंदु वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगा। ये तो हमारे पास XY है ही, ये 2 बिंदु और आगे, इस बिंदु को मैं दे देता हूं यहाँ पर Q और ये वाला बिंदु हो गया R। ठीक है, अब PQ और PR को जोड़ेंगे। तो PQ व PR को मिलाते हैं, एक ही खींचनी है स्पर्श रेखा और इसकी लंबाई बतानी है। तो हम यहाँ तो वैसे एक बार दोनों ही बता देते हैं, दोनों ही खींच देते हैं इसको। स्पर्श रेखा की लंबाई भी चेक करनी है। जब इसको निकालेंगे ना नाप के, तो ये 4.5 या 4.6 या 4.4 के बीच में ही आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई अगर पूछी है ना तो ही नाप कर लिखनी है। तो अप्रोक्सीमेट ये 4.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, और ये वृत्त था ना, इसकी जो त्रिज्या थी ये 6 सेंटीमीटर थी और जो छोटा वृत्त था उसकी त्रिज्या थी 4 सेंटीमीटर। तो कहीं भी बना दो, मैं इसको ऐसे ज्वाइन करके बना देता हूँ। तो ये 4 सेंटीमीटर, केंद्र को यहाँ जोड़ दिया। तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, OP बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले प्रकार को खोलो, 3 सेंटीमीटर और एक वृत्त खींच लेते हैं। तो देखो क्या है, 3 सेंटीमीटर ऐसे
प्रकार को रख के और एक वृत्त खींचना है, वृत्त सभी खींच लेते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पर प्रकार को रखा और 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब क्या है, इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P व Q लीजिए। तो देखो क्या है, जैसे ये केंद्र है, इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेने हैं केंद्र से, व्यास को बढ़ाना है। जैसे मैंने एक व्यास ये बना लिया, ठीक है, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, ये केंद्र O है हमारा, तो 7 सेंटीमीटर इस साइड में ले लेंगे। जैसे ये 3 है तो 4 और ले लिया यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हो गया P, और इस साइड में भी 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेंगे, यहां से यहां तक तो 3 हो गया, और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु ले लिया Q। इन दोनों बिंदुओं से ना वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये पूरी लाइन जो होगी ना ये 14 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब देखो क्या है, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है ना, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ते हैं, तो P भी केंद्र से जुड़ा हुआ है और Q भी केंद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों का लंब समद्विभाजक लेंगे, OP का लंब समद्विभाजक और OQ का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक लेने के लिए देखो क्या करना है, जितना OP है उसकी आधे से ज्यादा प्रकार को खोलना है, ठीक है, बिंदु P पर रखना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो P बिंदु पर रखा तो एक चाप मैंने यहां लगा दिया और एक चाप इस साइड में लगा दिया। ऐसे ही O बिंदु से भी हमने क्या करना है, एक चाप ऊपर की ओर लगाना है और एक चाप नीचे की ओर लगाना है। तो मैंने यहां रखा, एक चाप मैंने ऊपर की ओर लगा दिया और एक चाप नीचे की ओर। ऐसे ही इस साइड में आधे से ज्यादा उतनी ही प्रकार खुली रखो, क्योंकि दूरियां बराबर है। O से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर लगा दिया यहां से। ऐसे ही Q बिंदु से करेंगे, Q बिंदु से हमने एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर लगा दिया, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। इन दोनों को जोड़ते हैं हम, डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। ऐसे इन दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं। कॉपी में बनाओगे ना एकदम सही बनेगा, ठीक है, या उस मेजरमेंट से नहीं बना पा रहे। इस वाले को लिख दो x, और यहां जो कट है इसको लिख देते हैं y, यहां लिख देते हैं x डैश और इसको लिख देते हैं y डैश, ठीक है, और ये इन बिंदुओं को लिख देते हैं m और यहां लिख देते हैं n। ये लंब समद्विभाजक आ गया। अब हम क्या करेंगे, m को केंद्र मानेंगे और OM जितनी प्रकार खोलेंगे और ऐसे एक वृत्त खींच देंगे। तो मैंने m को केंद्र माना और OM जितनी प्रकार खोली, एक वृत्त खींचा, ये पहले और P दोनों बिंदुओं से होके गुजरेगा। ऐसे ही क्या करेंगे, n को केंद्र मानेंगे और ON जितनी प्रकार खोलेंगे, फिर से एक वृत्त खींचेंगे, ये और Q बिंदुओं से होके गुजरेगा। इस Q को मैं रब करके यहां लिख देता हूं और इस P को भी रब करके यहां लिख देते हैं। अब ये क्या है, पहले वाले वृत्त को बिंदुओं पर काटेगा, उन बिंदुओं को मैं मार्क कर लेता हूं A, B, और इन बिंदुओं को मार्क कर लेता हूं C, और इसको मार्क कर लेते हैं D। तो PA को जोड़ देते हैं हम, यह स्पर्श रेखा होगी। ऐसे ही PB को जोड़ते हैं, ये भी स्पर्श रेखा आ जाएगी। कॉपी पर ध्यान से बनाना है, तरीका यही है बनाने का, ये स्पर्श करती हुई जाएगी यहां से। ऐसे ही Q बिंदु से जोड़ना है C को, तो QC स्पर्श रेखा आ जाएगी हमारे पास। और Q को D बिंदु से जोड़ना है तो QD स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये डायग्राम बन जाएगा और इसकी रचना लिख देना आप, जैसे जैसे ये बनाया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए। तो सबसे पहले ना AB में एक रेखाखंड खींच देता हूं। इसकी लंबाई लेनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा A बिंदु, और यहां मैं मार्क कर देता हूं B बिंदु, और इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। 5वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या करना है, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है
और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है। अब हम प्रकार से ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर प्रकार ओपन करके ना एक वृत्त खींचेंगे। तो बिंदु ए पर प्रकार को रखा और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोलनी है, बी को केंद्र मानना है और एक वृत्त खींचना है। तो यहां पर प्रकार की नोक को रख के ना एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त खींच देंगे। ठीक है, ये तो हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से ना दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है ना तो ए से खींचनी है, अगर पहले वाले वृत्त पर खींचनी है तो हम बी से खींचनी है। तो अब ना दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो इसके लिए क्या है, ए बिंदु से खींचेंगे, ए को केंद्र से मिलाएंगे, मिला हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना है, जितना ए बी है ना उसकी आधे से ज्यादा प्रकार को खोलना है। ठीक है, और एक चाप हमने ऊपर की ओर लगाना है ए बी के और एक चाप नीचे की ओर लगाना है। तो ऐसे हमने चाप लगा दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी बिंदु पर रखेंगे, प्रकार उतनी खोली रखनी है, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। तो हमने फिर से चाप लगा दिया। अब क्या करना है, इसको जोड़ते हैं, डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। देखो क्या है, इसको टच करके जाएगा, जो वृत्त है ना पहले वाला, इसको टच करता हुआ जाएगा। टच इसलिए करेगा क्योंकि ये 8 है ना, तो ये 4 पर जाएगा, तो मतलब यहां से होके जाएगा। तो इस बिंदु को मैं लिख देता हूं यहां पर M। ठीक है, अब क्या करना है, M को केंद्र मानना है और BM या AM जितनी प्रकार खोलनी है और वृत्त खींचना है। अब मैं M पर प्रकार को रखता हूं और जितनी ये BM है ना इतनी प्रकार खोलते हैं। ठीक है, ये AM से भी इतना होगा, तो हम इस वृत्त को खींचेंगे जो A और B बिंदुओं से पास होकर जाएगा। तो मैंने यहां पर प्रकार को रखा और एक वृत्त खींच दिया जो A से भी पास होकर जा रहा है और B से भी पास होकर जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है ये। अब देखो क्या है, ये इस वृत्त को P और Q बिंदु पर काटेगा और यहां भी कट कर रहा है। मतलब जब B से स्पर्श रेखाएं गिनी है तो B और A को जोड़ेंगे, फिर इसका लंब समद्विभाजक यही रहेगा, मतलब ये सब कुछ सेम रहेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं X और ये मार्क कर देते हैं इस बिंदु को Y। अब जब A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है ना तो एक और इसको जोड़ देते हैं AP को, ऐसे ही AQ को जोड़ते हैं। ऐसे B से स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो BR को जोड़ेंगे और BS को जोड़ेंगे। इस टाइप से आपने वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वृत्त में से आएगा और बड़े क्वेश्चनों में ही आता है। ओके, थैंक यू।